गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटेग्मेंटरी सिस्टम। ठीक है, इंटेग्मेंटरी सिस्टम में हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली स्किन। स्किन की बात करें तो स्किन क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी विच इज इन कॉन्टेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी हम ये मान सकते हैं कि स्किन जो होती है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का क्या होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। और ये क्या करता है? आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। हम ये कह सकते हैं हमारी बॉडी को क्या करता है? आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, लाइनिंग प्रोवाइडिंग ऑफ द बॉडी। तो आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी विच इज कॉन्टेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज नोन इज कॉल्ड स्किन। राइट, इसको हम समझेंगे क्या है बेटा? स्किन। आगे पहुंचेंगे फंक्शन ऑफ स्किन। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन यहाँ से कि फंक्शन ऑफ स्किन के बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। राइट, तो फंक्शन ऑफ स्किन की बात करें तो पहला मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, यानी हमारी बॉडी को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। राइट, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। देन हो जाएगा आपका क्या? प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजुरी, यानी कोई इंजुरी वगैरह हो उससे हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजुरी। देन बात करें तो एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, क्या करेगा? एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट। देन फोर्थ फंक्शन की बात करें तो क्या है? प्रोवाइड सेंसेशन, क्या करता है? सेंसेशन प्रोवाइड करेगा। और क्या करेगा? सिक्रीशन ऑफ स्वेट, यानी स्वेट का सिक्रीशन करता है। राइट, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। और क्या करेगा? सिक्रीशन ऑफ सीबम। सीबम यानी एक तरह से यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अभी हम स्ट्रक्चर में आपको बताएंगे, सेबेसियस ग्लैंड होती है जो क्या करती है? सीबम का सिक्रीशन करती है। राइट, तो ये भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, सिक्रीशन ऑफ सीबम। देन और क्या करता है? हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, ये दोनों का काम करता है। हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस बोथ आर द फंक्शन ऑफ स्किन। राइट, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। और नेक्स्ट फंक्शन हम मान सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हम ये मान सकते हैं हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करता है? मेंटेन रखता है। राइट, ये भी फंक्शन ऑफ स्किन है। राइट, तो ये ओवरऑल आपके कितने फंक्शन हो गए? 8। और इसमें कुछ फंक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। राइट, 9 फंक्शन की बात करें तो और ये क्या करेगा? एक मेजर रोल का काम करता है। हम इसमें मान सकते हैं सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। क्या कहेंगे? सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी किसका काम करेगा? सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। हम ये मान सकते हैं कि विटामिन डी का क्या करता है? सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस ऑफ क्या करेगा बेटा? विटामिन डी का सिंथेसिस कर सकता है। और क्या कर सकता है? एक्टिवेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट हम मान सकते हैं क्या बेटा? यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, एक्टिवेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। राइट, ये सभी याद रखेंगे। सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? जो कि अभी हमने आपको बताया कि फंक्शन ऑफ स्किन, तो यहाँ से आप सीख पाएंगे स्किन क्या होती है? आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्किन। फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंजुरी, एक्सक्रीशन ऑफ द साल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड। और क्या करेगा? प्रोवाइड सेंसेशन, सिक्रीशन ऑफ स्वेट, देन सिक्रीशन ऑफ सीबम, देन हीट प्रोडक्शन और हीट रेगुलेशन। और क्या करता है? हीट प्रोडक्शन और हीट रेगुलेशन का भी काम करता है। और क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। और क्या करेगा? सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। देन और क्या कर सकता है? एक्टिवेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये रहा फंक्शन ऑफ द स्किन। अब हम बात करें तो यहाँ स्किन के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो स्किन में देखिए दिया हुआ है एपिडर्मिस और डर्मिस। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की बात करें तो यहाँ पे सारा शो किया गया है। हम स्ट्रक्चर ऑफ स्किन पे अभी थोड़ा सा आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की बात करें तो स्किन में कौन कौन सी लेयर होती है? 2 लेयर से मिलकर के बना होता है, डर्मिस और एपिडर्मिस। राइट, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। इसको रखते हैं पहले। बोलो सभी का क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? चलिए आगे यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन ड्रॉ है तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी लेयर्स होती है स्किन की। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, STRUCT, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की बात करें तो सभी जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। यहाँ पे सभी ने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की बात करें, इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 लेयर। ये क्या है? इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 लेयर। हम ये मानते हैं कि 2 लेयर से मिलकर के बना रहता है। राइट, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की बात करें, इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 लेयर। 2 लेयर होती हैं आउटर और इनर। कितनी लेयर होती हैं? 2 लेयर होती हैं, आउटर और इनर। आउटर लेयर और इनर लेयर।
ये हो जाएगा आपका आउटर लेयर और इनर लेयर। क्लियर? इनर लेयर। अब यहाँ पे बात आती है कि आपसे पूछा जाए कि आउटर लेयर क्या होता है। आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। क्लियर? आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्लियर हो गया? आउटर लेयर को क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। और इनर लेयर को क्या बोलेंगे? इनर लेयर को अपन बोलेंगे डर्मिस। इनर लेयर को क्या बोलते हैं? डर्मिस, जो कि स्ट्रक्चर में स्पेशल शो किया गया है। एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर लेयर होती है। देखिए आउटर में शो किया गया है। आउटर लेयर की बात करें तो एपिडर्मिस होती है, इसमें पोर, हेयर और हेयर फॉलिकल्स पाई जाती हैं। दैट इज डर्मिस। डर्मिस की बात करें तो ये क्या होती है? डर्मिस जो होती है एक तरह से इनर लेयर होती है। डर्मिस में देखेंगे तो आपका सेबेशियस ग्लैंड होती है जो सीबम का सिक्रेशन करती है। आपने देखा होगा बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन कैसी हो जाती है? वायली स्किन हो जाती है। तो सेबेशियस ग्लैंड की वजह से जो स्किन होती है कैसी होती है? वायली हो जाती है। और क्या होती है? बॉडी ऑफ स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। इसमें क्या होती है? डर्मिस में जो बॉडी ऑफ स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, इसका काम क्या होता है? ये जो ग्लैंड होती है बेटा क्या करती है? हम ये मान सकते हैं ये ग्लैंड क्या करती है? स्वेट का सिक्रीशन करेगी। बॉडी ऑफ स्वेट ग्लैंड क्या करेगी? स्वेट का सिक्रीशन करेगी। और नर्व एंडिंग्स भी यहाँ पे देखिए शो किया गया है, कैपरीज रहती है और फैट का बहुत सारा डिपोजिशन रहता है। ये फैट देखिए शो किया गया है, राइट। और यहाँ पे क्या होता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू पाए जाते हैं। तो इस चीज को आप लोग स्ट्रक्चर में समझ पाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि डर्मिस और एपिडर्मिस, ये दोनों लेयर बताएं। अब इसमें हम थोड़ा कैटेगराइज करेंगे एपिडर्मिस को, राइट। इसको रब करें बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आती है दो लेयर, जैसा कि हमने अभी बताया डर्मिस और एपिडर्मिस। तो थोड़ा सा एपिडर्मिस को डिटेल में पढ़ लेते हैं। एपिडर्मिस, यहाँ से क्वेश्चन कई बार नीट में भी पूछा गया है और एम्स नॉर्थ में भी बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आया है। एपिडर्मिस से क्वेश्चन बनता क्या है? यहां से पूछा जाता है लेयर। इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। हम बात करें तो ये किससे मिलकर के बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम यदि पूछा जाए ये काहे से मिलकर के बनी होती है, तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से मिलकर के, एपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से मिलकर के बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ या इट मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब यहाँ पे बात की जाए कि जो एपिडर्मिस होती है उसको 5 लेयर में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है ना। इट कंटेन फॉलोइंग लेयर। इट कंटेन फॉलोइंग लेयर। इसमें काफी सारी लेयर्स पाई जाती हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे स्पेशली हम बात करें तो इसमें 5 लेयर होती हैं। वो याद करने के लिए ट्रिक है, उससे आप लोग बहुत आसानी से लर्न कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए ट्रिक हम लिखते हैं, उससे आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। एपिडर्मिस की लेयर्स याद करने के लिए हमने ट्रिक लिखा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कोलुग्रिस्मा, ये लिखा हुआ है कोलुग्रिस्मा। इस ट्रिक से आपको एपिडर्मिस की सारी लेयर याद हो जाएंगी। देखिए कोलू से स्ट्रैटम, ये सब में कॉमन रहेगा। स्ट्रैटम किससे क्या हो जाएगा? कॉर्नियम, स्ट्रैटम कॉर्नियम, राइट। एल से क्या हो जाएगा? लूसिडम, यानी क्या मानेंगे? स्ट्रैटम सभी में कॉमन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्ट्रैटम एल से क्या हो जाएगा बेटा? लूसिडम, स्ट्रैटम लूसिडम। देन जी से क्या हो जाएगा? एस सभी में कॉमन है, स्ट्रैटम ग्रेन्युलोसम। जी से क्या हो जाएगा? स्ट्रैटम ग्रेन्युलोसम। जी से क्या होगा बेटा? ग्रेन्युलोसम। इस बात को सभी ध्यान रखेंगे। एस से नेक्स्ट लेयर कौन सी हो जाएगी? स्ट्रैटम स्पाइनोसम। नेक्स्ट क्या हो जाएगी? स्ट्रैटम स्पाइनोसम। क्या हो जाएगा? स्ट्रैटम स्पाइनोसम, राइट। देन एम से क्या हो जाएगा? स्ट्रैटम मेलपीजियन। एम से क्या हो जाएगा? मेलपीजियन। तो यहां पे शो कर दे रहे हैं स्ट्रैटम मेलपीजियन। अब यहाँ पे आप लोग स्ट्रैटम मेलपीजियन, अब ये पांचों लेयर बहुत आसानी से आप लर्न कर पाएंगे। कैसे? ये मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है C4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉर्नियम, स्ट्रैटम कॉर्नियम। L से क्या हो जाएगा? स्ट्रैटम लूसिडम। G से क्या हो जाएगा? स्ट्रैटम ग्रेन्युलोसम। S से क्या हो जाएगा? स्ट्रैटम स्पाइनोसम। M से क्या हो जाएगा? स्ट्रैटम मेलपीजियम। तो हम ये कह सकते हैं ये पांचों जो लेयर हैं, इट इज द लेयर ऑफ एपिडर्मिस। इसको हम ये मानते हैं इट इज द
लेयर ऑफ एपिडर्मिस, इनको हम क्या मानते हैं, लेयर ऑफ एपिडर्मिस मानते हैं। तो यहाँ से आप लोग लर्न कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा जो कि हमने आपको आज बताया। स्किन में, स्किन क्या होती है, आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी होती है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी का क्या करता है, टेम्परेचर जो होता है उसे मेंटेन करता है, हीट प्रोडक्शन और हीट रेगुलेशन में भी मदद करता है, राइट। और आगे जैसा कि हमने बताया स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में 2 तरह की लेयर्स होती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया एपिडर्मिस और डर्मिस। यदि एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस कौन सी लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, ये हमारी बॉडी के बाहरी पार्ट को कवर करने में काम करेगी। और ये डर्मिस जो होती है इनर लेयर होती है, हमारे इंटरनल पार्ट को कवर करने में मदद करती है। एपिडर्मिस की बात करें तो ये बहुत सारी लेयर से मिलकर के बनी होती है। एपिडर्मिस इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लेयर, हम ये मान सकते हैं जैसे स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम लूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैंडोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम मैलपीजियन, इन सभी लेयर से मिलकर के बनी होती है कौन, एपिडर्मिस। इसमें हेयर फॉलिकल्स रहते हैं, हेयर्स रहते हैं, पोर्स रहते हैं। सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे पहुंचेंगे डर्मिस। डर्मिस की बात करें तो यहाँ पे बॉडी ऑफ स्वेट ग्लैंड होगी, जो क्या करती है, स्वेट के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर हो गया। और क्या होता है, इसमें नर्व एंडिंग रहता है, कैपरीज पाई जाती हैं, फैट रहता है और सबक्यूटेनियस टिश्यू पाए जाते हैं। तो इतना आप लोग यहाँ से सीख पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, उस पर सीखेंगे। थैंक यू सो मच।